नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बेसिकली पिछले लेक्चर में मैं आप लोगों को इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड चीज़ें बताई थी। तो आज उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको इमोशन को किस प्रकार से कंट्रोल करना है, तो आज हम इमोशन रेगुलेशन को समझेंगे। जो हम लोग कोई भी चीज़ पे आसानी से, जैसे किसी से लड़े, कोई इवेंट देखे, कहीं कुछ हुआ तो कभी दुखी हो जाते हैं, कभी परेशान होते हैं, कभी ऐसा फ्रस्ट्रेट फील करते हैं, कभी कभी जो होता है बिल्कुल पूरी तरीके से लगता है यार सरप्राइज हो गए, दिक्कत में आ गए, दुखी हो गए। तो यही सारी चीज़ें हैं कि बेसिकली जो इमोशन होते हैं, अपनी भावनाओं को कैसे कंट्रोल करा जाए। तो आज उसी की कहानी है। कोई क्रिकेटर को देखे तो अगर 100 रन बना दिया तो प्रसन्न हो गए, कोई कहीं पे शो चल रहा है, कोई कहीं म्यूजिक चल रहा है, तो वैसे देखकर घटना पे एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं। कोई बुरा भला कह दे तो उस पे जाके बिल्कुल हम लोग जो होते हैं, कोई भी थॉट देखा तुरंत हम लोग बिल्कुल उस पे एकदम से अंदर से हमारी जो है भावनाएं फूट पड़ती हैं। कभी दुखी, कभी कोई एक्साइटेड न्यूज़ सोच ली तो माँ उछले उछले घूम रहे हैं। जैसे अभी अब नया साल आ रहा है तो कुछ लोग हैं बिल्कुल उछले उछले घूमेंगे, या कोई शायरी पढ़ ली या कोई गाना देख लिया तो हम अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते। हमें लगता है यार हम ही तो ये हैं जो बोल रहे हैं। जैसे कुछ पॉलिटिशियन होते हैं, बोल देते हैं मेरे देश के प्यारे नागरिकों भाइयों, तो हमको लगता है अरे ये तो हमारा ही बंदा है, हमारा ही खास है। लेकिन बेसिकली वो सब आप लोगों की साइकोलॉजी से खेलते हैं। तो आज उसी की कहानी, या सुहानी शाह ने कोई ब्रेक कर दिया कोई पासवर्ड, तो आपको लगता है कि यार ये कितना समझदार है, कितनी जानकार है। तो बेसिकली वो आपके जो बिहेवियर है, जो आपकी बॉडी की पर्सनालिटी है, बॉडी का मूवमेंट है, जो गेस्चर हैं, जो आपके मूवमेंट है, उनके आधार पे वो आपके अंदर के जो मेंटल थॉट्स हैं, इमोशन को पढ़ती है। उस आधार पे वो आपकी इमोशन को एक तरीके से चैलेंज करती है, जिससे जो है आप उनकी कोई भी चीज़ जो है आपको अच्छी लगती है, या आप उनके जैसा बिल्कुल एक्साइटेड हो जाते हैं। जैसे आप लोगों ने राहत इंदौरी की शायरी सुन ली कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है। तो हिंदुस्तान आपको लगने लगता है कि अरे मेरा ही तो हिंदुस्तान है, मेरे ही तो विचार हैं, मेरी ही तो भावनाएं हैं, मेरा भी तो कंट्रीब्यूशन है, मैं भी तो टैक्स देता हूँ, मैं भी तो यहीं पैदा हुआ हूँ, मैं भी तो फंडामेंटल राइट जो है मेरे को मिले हुए हैं, मेरी भी तो कुछ ड्यूटी हैं, मैं भी तो रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे भी तो ये देश ने इतना कुछ दिया है। तो हम उसी इमोशन में बह जाते हैं। तो बेसिकली कभी जो इमोशन होते हैं डर की वजह से होते हैं, एंजाइटी की वजह से होते हैं, सरप्राइज की वजह से होते हैं, कोई इवेंट घट जाता है उसकी वजह से होते हैं। तो कभी कभी डर की वजह से जो है हमारी जो है इमोशन को हम जो है वो कर देते हैं, या कोई समय ऐसा होता है, कोई एक्शन होता है, उस समय जो हम होता है उस प्रकार से अपने इमोशन को देखते हैं, क्योंकि वो इवेंट उस प्रकार से बन जाता है। जैसे कई प्रकार की इमोशन की थ्योरी है, कैनन बार्ड की थ्योरी है, जेम्स लैंज की थ्योरी है, जो कि साइकोलॉजिकल रिस्पांस पे बेस्ड है। तो इस प्रकार से है कि डर के बेस पर चुप रहना कभी कभी जो होता है, लोगों को मालूम होता है कितनी समस्याएं हैं, परेशानी है, फिर भी अपने इमोशन को दबाए रहते हैं। इतनी समस्या है, लोग जो हैं फर्जी पीआर करते हैं, फर्जी मीडिया दिखाती है, तो यही सब है। और जो लोग समझदार होता है, इमोशन को देखता है, समझता है, जानता है, लेकिन सही समय पर सही जगह अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, सीधा नहीं कि उस पर कूद जाए। तो इसी को हम इमोशनल स्ट्रेंथ बोलते हैं, या अपने इमोशन को कंट्रोल करने का जो तरीका है। कि कभी कभी खामोशी भी एक हुनर है साहब, जो सबको नहीं आता। तो अगर आप खामोश हैं किसी सिचुएशन में, घर में किसी ने कुछ कह दिया, बाहर कुछ कह दिया, अपनी भावनाओं पे का जो है लोग काबू पा जाते, इमोशन को आसानी से नहीं। बॉस ने कुछ कह दिया, रिलेशनशिप में कोई इशू हो गया, तो यही सब है कि हम बेसिकली अपने थॉट्स को किस प्रकार से पॉज करते हैं, किस प्रकार से उसका डायरेक्शन चेंज करते हैं, कैसे हम उसकी आइडेंटिटी को समझते हैं, अपने जो थॉट्स हैं कहाँ से आ रहे हैं, हमको इमोशन क्यों महसूस हो रहा है, उसी सारी चीज़ों के बारे में
मैं बात करूँगा कि बेसिकली हम जो अपने इमोशनल कंट्रोल को छोड़ देते हैं, तभी जो लोग हैं हमारा यूज कर लेते हैं, हमको परेशान करते हैं, हमारी साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं, हम सिर्फ कठपुतली बन जाते हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं, जैसे सर झुकाओगे तो पत्थर भी देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो वो बेवफा हो जाएगा। तो जब आप अपनी वैल्यू भूल जाते हैं कि आप में भी सामर्थ्य है, आपकी भी सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल सेल्फ की वैल्यू है, समाज की चक्कर में आप अपना असली जो चेहरा है, असली जो आइडेंटिटी है, असली जो एग्जिस्टेंस है उसी को भूल जाते हैं, तभी जो है दूसरों के इमोशन आप पे हावी हो जाते हैं, लोग आपको अपने हिसाब से चलाने लगते हैं, फिर आप उनके कठपुतली बन जाते हैं, उनके हिसाब से आप स्लेव की तरीके पेश आते हैं, बेसिकली वो मास्टर हो जाते हैं और आप स्लेव बन जाते हैं। तो लोगों को आपको यूज करने से पहले आपको अपनी साइकोलॉजी को समझना होगा, अपने मानसिक जो भावनाएं हैं उनको समझना होगा कि जो मिला था उसका शुक्रगुजार करते हैं, जो मिला था उसका शुक्रगुजार कर रहे हैं, जो ना मिला उसका गिला छोड़ दिया। तो अगर आपको जो चीज़ें नहीं हैं, ये सब थाट ही हैं, जो चीज़ें आपको कभी नहीं मिली हैं वही आपको सरप्राइज कर रही हैं, वही आपके अंदर एंजाइटी डाल रही, वही आपको जो है इमोशन आपके अंदर जनरेट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको ये सारी चीज़ें, तो आप पहले समझिए कि कौन सी वो दिक्कत है जिसकी वजह से हमको ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे अंदर दबी हुई इच्छाएं होती हैं जो हमको परेशान करती हैं, जैसे जो काल जंग का शैडो जोन है कि एक हमारा खुद का ऊपरी संसार है, एक नीचे का हमारा आइसबर्ग है जो अंदर से अभी शांति से बैठा है, लेकिन जब उसकी जो इच्छाएं कामनाएं नहीं पूरी होती तो अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाता, तो वो इमोशन जो है हम कंट्रोल नहीं कर पाते, वही हमको परेशान करता है। हम लेकिन अगर अपने ट्रिगर पॉइंट को समझे, किस सिचुएशन में हमको कैसे रिएक्ट करना है, हमारे थॉट्स क्या हैं, इनका मतलब क्या है, इमोशन हमारे अंदर कहाँ से गुस्सा, डर, उदासी, हंसी ये सब पैदा होती है, तो फिर हम अपने इमोशन को जब समझना शुरू कर देंगे तो हमको कंट्रोल करना भी आ जाएगा। थोड़ी देर शांत रहें, हर समय किसी से ना भिड़ें, किसी से अपने आप को वैलिडेशन ना सीख करें, अपने माइंड को एक सेल्फ कॉन्शियस की तरीके अवेयरनेस शो करें, थोड़ा ब्रीथ लें, अपने दिमाग को डाइवर्ट करें। जब आपका दिमाग कम करना काल्म हो जाएगा तो आप स्मार्ट एक्शन लेंगे, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, किस हिसाब से बोलना है उस पे, क्योंकि सारे जो इमोशन है बेसिकली आपकी बायोलॉजिकल हार्मोन्स और लिम्बिक सिस्टम पे डेवलप होते हैं। लिम्बिक सिस्टम वो ब्रेन का पार्ट है जहाँ से इमोशन कंट्रोल होती हैं, भावनाएं कंट्रोल होती हैं, भावनाओं की इंटेंसिटी बढ़ती है। तो इन सब चीज़ों को हम थॉट कंट्रोल अपने माइंड की समझ पे ही जो है उसको हटा सकते हैं। जैसे मैं आपको डॉक्टर रॉबर्ट पुटनिंग का इमोशन का व्हील समझाता हूँ कि जब आप खुशी होते हैं तो आप जॉय महसूस करते हैं, जब आपको कोई एडमायरेशन करता है, आपकी प्रशंसा करता है, तो आपका ट्रस्ट एक्सेप्टेंस बढ़ता है। तो ये डायरेक्टली चीज़ों से जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार जब आपका कोई रेज करता है तो आप गुस्सा हो जाते हैं, एनाय हो जाते हैं, जब वो आपसे कोई घृणा करता है तो आपको नीरसपन या डिस्गस्ट लगने लगता है, जब कोई आपको ग्रीव करता है तो आप सैड हो जाते हैं, जब कोई अमेज करता है आपको तो आप सरप्राइज हो जाते हैं, जब कोई आपको डराता धमकाता है तो आपको फियर महसूस होता है। तो यही जो है डॉक्टर रॉबर्ट पुटनिक का जो व्हील है कि एक के साथ दूसरे इमोशन जुड़े हुए हैं। तो ये सब इमोशन आपके थॉट्स, आपके लिम्बिक सिस्टम से ही जनरेट होते हैं। जब आप एनेक्सियस होते हैं तो जो आपके थॉट्स होते हैं वो इमर्ज होते हैं, जब आपको टेंशन होती है वही एंजाइटी जो है आपको रिस्पॉन्स करती है, जिससे आपके अंदर जो निगेटिव भावनाएं हैं, डर है, सेम है, गिल्टी है, फ्रस्ट्रेशन है, वो धीरे धीरे जो आपका परसेप्शन है, जो आपने अपने माइंड में एक इमेज बना ली है, वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जो माइंड को बार बार जो है डिसबैलेंस करता है, परेशान करता है। फिर आप उसको उस रीइंफोर्स में जो लूप है उस लूप को कम करने का प्रयास करते हैं, जो एंजाइटी को जन्म देता है। तो ये जो आपके थॉट्स हैं, अगर आप इनको समझेंगे, इनको जानेंगे, अवेयर रहेंगे, तो आप ओवर थिंकिंग इसी की वजह से, क्योंकि जो आपके कंट्रोल है वो पूरी तरीके से लॉस हो जाता है। जो आप परफेक्ट बनना चाहते हैं वो परफेक्ट
वैक्सीनेशन आ नहीं पाती, जिसकी वजह से ट्रामा पैदा हो जाता है। ट्रामा तुम्हारे अंदर लोनलीनेस, लो सेल्फ स्टीम जो है, लो कॉन्फिडेंस, और तुम्हारी एनर्जी जो है बिल्कुल डाउन हो जाती है, डिप्रेशन में आ जाते हो, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, थॉट प्रोसेस लगातार जो है तुम्हारे माइंड पे दबाव बनाते रहते हैं, जिससे एंजाइटी होती है। ब्रेन जो तुम्हारा होता है ज़्यादा कनेक्शन फालतू की चीज़ें सोचने लगता है जिनका कोई मतलब नहीं है। तो इसी वजह से जो है, जो इंसान अपने थॉट्स को समझता है कि हम बेसिकली ऑब्जर्वर तो हैं ही हैं, साथ ही साथ ये जो चीज़ें हो रही हैं ये कौन है, ये जो मैं थॉट्स सोच रहा हूँ ये कहाँ से आ रहे हैं। तो क्या कहीं मैंने कुछ चीज़ें मेरे मेमोरी में वो चीज़ें पढ़ी हैं, या मुझे कहीं सोसाइटी से मिली हैं, या मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है, या मेरे साथ कोई ऐसा इवेंट घटा है। तो जब आप इन चीज़ों को समझेंगे तभी जो है इमोशन से बाहर निकल पाएंगे। तो इमोशन को रेगुलेट करने की जो थ्योरी है उसको हम स्टॉप थ्योरी बोलते हैं, कि थोड़ी देर अपने को शांत रखो, इससे स्टॉप करो, अपने पूरा डीप ब्रेथ लो, जिससे जो है भावनाओं पे कंट्रोल आए। फिर उस इमोशन को नाम दो, तो बस वो पता चलेगा, अच्छा ये एक सिर्फ नाम भर है कि आप दुखी हैं तो अच्छा दुखी है, सुखी हैं तो ये है, मैं एक्साइटेड हूँ तो क्या एक्साइटेड। तो थोड़ी देर सोचो कि ये क्यों मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, इसके पीछे प्रॉब्लम क्या है, ऑप्शन कौन कौन से हैं। फिर उसको किसी दूसरे को बताओ, उस पर तब जाके जो है रिएक्ट करो, अपनी फीलिंग को समझो, तब जो है तुम इन इमोशन से कंट्रोल से बाहर निकल पाओगे। वरना कोई कुछ कह देगा तो दुखी हो जाओगे, कोई ज़्यादा प्रेज कर दोगे तो और जो है जॉय में सरप्राइज होते रहोगे। तो यही सारी चीज़ें बेसिकली जो तुम्हारे इमोशन है उसकी इंटेंसिटी को समझो, उसकी क्यों आ रहे हैं, कितनी स्पीड में आ रहे हैं, ऑब्जर्व करो उन पे, एक स्टेप पीछे जाओ, थोड़ी देर अपने माइंड को पॉज करो, फिर माइंडफुल का यूज करते हुए एक्सरसाइज करो, जॉगिंग करो थोड़ा, जिससे आप बेहतर तरीके से अपने इमोशन को समझ पाएंगे। इमोशन जो भावनाएं हैं, जो आपके विचार हैं, थॉट्स हैं, जो आपकी मेमोरी में चीज़ें पड़ी हैं, या सोसाइटी कल्चर, या जो कुछ दबी हुई इच्छाएं हैं तुम्हारी, वही इमोशन धीरे धीरे जब होते हैं हावी होने लगते हैं। जब वो चीज़ नहीं पूरी होती है हमारे मन के मुताबिक, जो हमारा माइंड बनाए है, जो हमारा दिल और दिमाग का द्वंद्व है, कॉग्निटिव डिसोनेंस, उसमें जो दिक्कत होने लगती है, तो अपने बचाव के लिए जो हमारा दिमाग है वो उसको एक नया वो दे देता है। जब नहीं जीत पाता है तो बेसिकली अपने को समझाने का प्रयास करता है, तभी हम जो अपने इमोशन को कंट्रोल करते हैं। तो वही एंजाइटी जो है हमारे अंदर, कुछ देर के लिए पॉज करो, उसको दूसरी जगह थॉट्स को ले जाओ, अपने को थोड़ी देर बिजी रखो, काम रखो, हर समय रिएक्ट करना नहीं है, समझना है। जिससे अगर जब समझेंगे लड़ाई कम होगी, शांति आएगी, मेंटल पीस बनेगा, रिलेशनशिप बेहतर रहेंगे लोगों के अंदर, फिर आप अपने को समझने लगोगे तो आपको दुनिया समझ में आएगी, कंपैशन, क्लियरिटी ऑफ थॉट्स आएगा, बेहतर महसूस करोगे। जो ब्रेन है वो आसानी से अपने चीज़ों को देखो, उसको बांट लो, ब्लू जोन, ग्रीन जोन, येलो जोन, रेड जोन। ब्लू ब्रेन जो होती है वो हमेशा डिस्ट्रैक्ट होती है, उसको कब अलर्ट फील कराना है, कब लर्न करना है, कब फोकस करना है, ये सब है। येलो जोन में अपने थॉट्स को कब मैं हटाऊं यहाँ से, रेड जोन में अभी समस्या गंभीर है, इसको आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं, तो उस चीज़ को समझो। हार्ट बीट बढ़ जाएगा, जब ब्लू जोन होगा तो हार्ट बीट नॉर्मल रहेगी, ग्रीन को मान लो कि नॉर्मल है, येलो में जैसे ही कि हाँ अब इमोशन हावी हो रहे हैं, अब बहुत फास्ट हो रहे हैं, तो उससे बचने का जुगाड़ देखो। ब्रीथिंग पहले नॉर्मल रहेगी ब्लू में, ग्रीन में और ज़्यादा बढ़ेगी, फास्ट हो जाएगी येलो में, और जब रेड है तो मतलब अब समस्या गंभीर है। तो फटने वाले इमोशन, तो उससे पहले उसको कंट्रोल करने का, या उस बात को त्यागो, वहाँ से डाइवर्ट हो जाओ। मसल जो है वो ज़्यादा बेसिकली जो है स्ट्रांग हो जाएंगी, और बेसिकली ज़्यादा टाइट हो जाएंगी, हो सकता है कि भागने लगे किसी को मारने के लिए, इससे पहले कि बहुत मसल में ताकत आए उसको कहीं और जगह उस एनर्जी को डाइवर्ट कर दो। तो ये सब चीज़ें हैं, जैसे जैसे होगा तो तुम एकदम फट जाओगे। जैसे जब दूध होता है एकदम गर्म हो जाता है तो उबलने लगता है, वैसे माइंड भी है। इसको समझो, इसकी भावनाओं को समझो। थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे हमको वो नहीं करना है, हमको रिस्क लेना है, लंबा लेना है।
धीरे धीरे लेना है। तभी जो है हम अपने थॉट्स को, अपने जितना आप अपने ग्रेटिफिकेशन को डिले करते जाएंगे उतना ही जो है आप समझदार बेहतर होते चले जाएंगे। तो यही है जो ये आपका ट्रिगर, किसी भी चीज़ से किसी ने कुछ कहा, लोगों ने कहा, कोई इवेंट देखा, कोई परिस्थिति घटी, कोई सरकमस्टेंसेज में वो थॉट जनरेट हुआ, किसी पर्टिकुलर मूवमेंट पे वो थॉट बना, तो इमोशन आपको रोक नहीं सकते पर आप रिएक्शन के जरिए उनमें 100% कंट्रोल तो ला सकते हैं। वीक लोग हुए, किसी से लड़ाई हुई, किसी ने कुछ बुरा भला कह दिया, थोड़ी देर में अपने इमोशन जाहिर कर देते हैं कि मार दे आप 6 गोली तोरी छाती मेरे, वो कल बेल हुई फिर जेल हुई, परसों से वही खेल हुई। तो अपने रिएक्शन को ही दिखाते रहते हैं, इमोशन को ही बताते रहते हैं। शांत लोग इसीलिए शांति का चुनाव करते हैं क्योंकि वो इमोशन को जानते हैं कि बोल के भी कुछ होना नहीं है, शांति से अपना काम करते रहेंगे। जहाँ समस्या गंभीर होगी वहाँ दिमाग को समझाएंगे, राइट समय पे जवाब देते हैं। वो होता है ना कि शांति से कोई काम करो ताकि सफलता जो है शोर मचा दे। तो बस इसी प्रकार से है, दिल को बहला लिया है हमने वरना हर बात पे रोना आता है। तो जो आदमी अपने दिल को समझा लेता है, उसका कोई भी दर्द हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो जिंदगी में, कोई भी छोड़ दे, कोई भी आए, कोई भी जाए, जो अपने थॉट्स पे, अपने मैच्योरिटी पे कंट्रोल कर लेता है, वही जो है चीज़ों को, समाज को, दुनिया को, लोगों को, अपने को बेहतर समझ पाता है और जीवन में एक क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ पाता है और अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाता है। इमोशन को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। जिसने मन को समझा लिया, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने थॉट्स पे जिसका कंट्रोल है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अगर मन से आप मजबूत हैं, अपने इमोशन को समझ रहे हैं, हार जीत सिचुएशन से नहीं, आपके रिएक्शन पे डिपेंड करती है कि आप किस समय किस सिचुएशन पे, सही जगह, सही टाइम, सही मूवमेंट, सही क्षण पे अगर आप जो है हैमर चलाते हैं, अपनी एनर्जी का सही तरीके से, सही समय पे, सही जगह जो है आप अपनी भड़ास निकालते हैं, सही समय पे, अपनी सही समय की प्रतीक्षा। आदमी नहीं बलवान है, टाइम बलवान है। इसीलिए टाइम पे ध्यान दीजिए। सही चीज़ जब होगी वो टाइम में हो जाएगी और तुम उसको अपना मान के बैठ जाते हो, इसीलिए तुम अहंकार एटीट्यूड में जीते रहते हो। एक्चुअली में वो तुम थोड़े होते हो, वो तुम्हारा टाइम होता है जो तुमको मजबूत बनाता है। उसी के साथ लोग जुड़ते रहते हैं कि मैं अकेला ही चला था मंजिल पे, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तो बस ऐसे ही है, थोड़ी देर अपने इमोशन को समझो, थोड़ा टहलो, नेचर के साथ जुड़ो, बातचीत करो, पुशअप करो, अपनी जो इमोशन की एनर्जी का उसका डायरेक्शन चेंज कर दो, तभी जो है तुम उससे निकल पाओगे। अगर तुम गुस्सा महसूस कर रहे हो, एंजाइटी आ रही है, एनेक्सियस फील कर रहे हो, तो अपने इमोशन को नाम दो, उससे जो उस इमोशन की इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी और तुम बेहतर फील करोगे। थोड़ा तेज तेज ब्रीथ लो, उसको नाम दो, अपने इमोशन को लिखो, अपने डिसीजन को डिले करते रहो कि यार इस होने की वजह से ये होगा। जैसे फ़ोन तुमने चला लिया, अभी बाद में गिल्टी महसूस करोगे, डिसिप्लिन रहोगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यही सेल्फ रेगुलेशन जो है समझने का, या सेल्फ अपने इमोशन को रेगुलेट करने से तुम जिंदगी में क्या चीज़ कब करनी है वो फ्यूचर को प्रायोरिटी देगा। अपने आइसबर्ग को समझो, जो ऊपर तुम्हारे अंदर गुस्सा, इरिटेशन भरा है, वो जो नीचे छुपी हुई तुम्हारी चीज़ें हैं, जो फियर है, जो इनसिक्योर तुम सोसाइटी से, अपने से, पद से, पावर से, एंजाइटी, डिप्रेशन, इनसिक्योरिटी, खुद से, लोनलीनेस, रिजेक्शन किसी का, या कोई पास्ट हर्ट जो परेशान कर रहा है, वो वहाँ से आ रहा है। तो अपने बिहेवियर, अपने इमोशन, किस चीज़ को वैल्यू देते हो, पद, पावर, प्रतिष्ठा, सम्मान, नीड क्या है तुम्हारी, सिक्योरिटी क्या है, उसको कैसे एक्सप्रेस करना है, कैसे इनोवेट करना है, कैसे ग्रोथ करना है। तो ये सब इमोशन ही, इनको हावी नहीं होने देना है। अपनी जो भी चीज़ें हैं, जो आउटब्रस्ट है, आइसोलेशन में एंगर की वजह से ये सब पैदा होता है, फीलिंग, फ्रस्ट्रेशन, डिसमिसल, बिटरनेस, एनॉयंस, पेन बीनीथ द सरफेस जो तुम्हारे नीचे है, सैडनेस, ग्रीफ, सेम, एम्बैरसमेंट पड़ा हुआ है, तुम कैसे एक्सप्रेस करते हो, हेल्पनेस, लोनलीनेस, पावरनेस। तो अपने रूट काज को समझो, जो तुम्हारे कनेक्शन है, आई नीड रिस्पेक्ट, आई नीड टू अंडरस्टैंड, कनेक्शन बनाओ, अपनी चीज़ों को कंट्रोल करो, तभी बेहतर होगा।
फ्रंटल लोब में तुम्हारी थिंकिंग, मेमोरी, मूवमेंट बनते हैं। पार्स्पेरिटल लोब में तुम टच के जरिए लैंग्वेज समझते हो, तो ब्रेन से इमोशन आते हैं। टेम्पोरल लोब पे तुम लर्निंग फीलिंग को महसूस करते हो। ऑसिपिटल लोब पे तुम्हारा विजन की ज़िंदगी में करना क्या है, कलर परसेप्शन क्या है। सेरिबेलम से कैसे कोऑर्डिनेशन के साथ, कि वही है ना कि वक्त के साथ साथ चलता रहे, यही बेहतर है आदमी के लिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।